नमस्कार मित्रों। गदर 2 जब रिलीज हुई थी तो जितने भी पाकिस्तान प्रेमी भारत में रहते हैं सभी उसकी आलोचना करने टूट पड़े थे। उसके विरुद्ध नाना प्रकार के षड्यंत्र किए गए थे, लेकिन ऐसा लगता है कि जितनी पीड़ा इन लोगों को गदर 2 से हुई थी उससे कहीं अधिक पीड़ा एनिमल से हो रही है। इसीलिए एनिमल पर लगातार प्रहार पर प्रहार किए जा रहे हैं। कभी मुस्लिम विरोधी बताया जा रहा है तो कभी महिला विरोधी तो कभी युवाओं को भटकाने वाला। इन हमलावरों में अब भारत का मुख्य विपक्षी दल भी सम्मिलित हो गया है। बिहार राज्य के सुपौल से कांग्रेस की लोकसभा सांसद रंजीत रंजन ने संसद में खड़े होकर एनिमल की आलोचना की। इसे हिंसक, महिला विरोधी, युवाओं को भटकाने वाला बताया। ये भी बताया कि उनकी बेटियां पूरी फिल्म नहीं देख पाईं, रोते हुए बाहर आ गईं। साथ ही ये भी कहा कि पुष्पा और कबीर सिंह जैसी भी फिल्में समाज के लिए हानिकारक हैं। मित्रों, मैंने आरंभ से कहा है कि सभी का अपना अपना मत है, आलोचना करना सभी का अधिकार है, पर वो तर्कों के आधार पर हो। बिल्कुल एनिमल में कुछ कमियां तो हैं जिसकी आलोचना होनी चाहिए, पर अनर्गल प्रलाप नहीं। और एनिमल की आलोचना करने वाला हर एक व्यक्ति अनर्गल प्रलाप ही कर रहा है, क्योंकि वो सिलेक्टिव क्रिटिसिज्म कर रहा है। आज मैं कांग्रेस की इन महिला सांसद को एनिमल की प्रशंसा करते हुए या उसका बचाव करते हुए तर्कों के आधार पर इन्हें कोई उत्तर नहीं दूंगा, क्योंकि मैं पिछले कई वीडियोस में आप सबके साथ इस विषय पर चर्चा कर चुका हूं। इसके साथ ही वो महिला हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं और विशेष रूप से केवल उनको उत्तर नहीं देना चाहता। इसीलिए विशेष रूप से उनके विचारों पर कोई टिप्पणी ना करते हुए एनिमल की आलोचना करने वाले प्रत्येक व्यक्ति से कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगा। मेरे इन प्रश्नों से इन सभी आलोचकों की जो वास्तविकता है वो स्वयं ही सामने आ जाएगी। मित्रों, मेरा प्रश्न ये है कि जब मिर्जापुर सीरीज रिलीज की गई थी, जिसमें प्रत्येक संबंध की मर्यादाओं को तार तार कर दिया गया था, तब कहाँ थे ये सब? क्या उसे देखकर समाज पर गलत प्रभाव नहीं पड़ रहा था? क्या उसने युवाओं के मन पर बुरा प्रभाव नहीं डाला? तब सभी के मुंह में दही क्यों जमा हुआ था? अरे कोई एक लोग तो उसका विरोध करने आए होते, पर ना, वो आपकी विचारधारा से मेल खाती होगी शायद, इसलिए क्यों बोलना उस पर। चलिए ये बताइए कि जब डॉली किट्टी और वो नाम की एक फिल्म रिलीज की गई थी तब कहाँ थे आप? जब उसमें व्यभिचार को बढ़ावा दिया जा रहा था, अश्लीलता परोसी जा रही थी, तब किसी को दर्द क्यों नहीं हुआ? क्या उससे युवाओं पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ रहा था? जब लस्ट स्टोरीज रिलीज हुई थी तब कहाँ थे आप? क्या वो लोगों को नहीं भटका रही थी? और जो हर दिन उल्लू जैसी ऐप्स पर नग्नता परोसी जाती है, क्या वो नहीं दिखता? तब नेत्रों की ज्योति कमजोर हो जाती है। इन सब पर प्रतिबंध लगाने की मांग क्यों नहीं की जाती? क्या इनमें महिलाओं को केवल उपभोग की वस्तु बनाकर प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है, या फिर आप लोगों के हिसाब से इनमें महिलाओं की पूजा की जा रही है, उन्हें देवी बनाया जा रहा है? अब ये बताइए, जब ओ माई गॉड 2 रिलीज हुई थी तब कहाँ थे आप सब? इसमें युवाओं को, नन्हे नन्हे बच्चों को मास्टरबेट करने की प्रेरणा दी जा रही थी, उनके पूरे जीवन को नष्ट करने का प्रपंच किया जा रहा था, वो भी हमारे देवाधिदेव महादेव के नाम पर। आखिर तब किसी के रक्त में उबाल क्यों नहीं आया? ये बताइए, जब पठान रिलीज हुई थी, जिसमें भारत के शत्रु देश पाकिस्तान का महिमा मंडन किया गया था और ये दिखाया गया था कि भारत सरकार अपने सैनिकों का यूज करके, उनका प्रयोग करके उन्हें मरने के लिए छोड़ देती है, जिससे न जाने कितने युवा हतोत्साहित हुए होंगे रक्षा क्षेत्र में आने के लिए, तब कहाँ थे आप लोग? या फिर शत्रु देश का महिमा मंडन सुनना बहुत अच्छा लगता है, कर्णप्रिय लगता है। अरे जब जवान के अंदर नक्सलवाद का समर्थन किया जा रहा था तब कहाँ थे आप? आखिर क्यों किसी ने आवाज नहीं उठाई? जब रईस जैसी फिल्मों में एक माफिया, एक अपराधी को हीरो बनाकर प्रस्तुत किया जा रहा था, आखिर तब किसी की स्वर तंत्रियों में कंपन क्यों नहीं हुआ? जब संजू जैसी फिल्मों में महिलाओं का इतना भयानक अपमान किया गया, महिलाओं को केवल और केवल उपभोग की, यूज एंड थ्रो की एक वस्तु की तरह प्रदर्शित किया गया, उसे सेलिब्रेट किया गया, तब कहाँ थे? भाई मुझे उत्तर चाहिए, तब कहाँ थे आप लोग? क्यों किसी ने आलोचना नहीं करी? क्या ये युवाओं को नहीं भटका रही थी? क्या इससे कोई गलत संदेश नहीं जा रहा था? मित्रों, मैं ऐसे ही लगातार नाम गिनता चला जाऊंगा, लेकिन नाम खत्म नहीं होंगे, क्योंकि आजकल अधिकतर फिल्मों में यही दिखाया जाता है। लेकिन तब किसी के हृदय में तड़प नहीं होती कि युवा बिगड़ जाएंगे, समाज दिशाहीन हो जाएगा। कोई एक व्यक्ति सामने नहीं आता आलोचना करने के लिए। लेकिन एनिमल से बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत पीड़ा हो रही है। मित्रों, वास्तविकता ये है कि बाकी सभी फिल्में इनके एजेंडे के सांचे में कहीं ना कहीं एकदम फिट बैठ जाती हैं, उनको सुकून देती हैं,
ये जो देखना चाहते हैं वही दिखाती हैं, तभी उन पर एक शब्द नहीं कहा जाता। और एनिमल जो इनके एजेंडे के विपरीत है, कहीं ना कहीं उस पर लगातार प्रहार किए जा रहे हैं। लेकिन वास्तव में एनिमल पर प्रश्न उठाने का नैतिक अधिकार उसी को है जिसने बाकी फिल्मों पर भी प्रश्न उठाया हो, जिसे वास्तव में समाज की चिंता हो। अन्यथा आपकी आलोचना अनर्गल प्रलाप के सिवा कुछ नहीं है।